हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी की टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको मैं डिस्कस करूंगा। 1 से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, पीजीटी 2016 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। जीआईसी 2017 में 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि ये वो सेक्शंस हैं जो मैं अपने लेक्चर्स में कवर करा रहा हूँ, जिनसे हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब वैल्यूज़ चेंज होती हैं, मेथड आपका सेम होता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन, इससे आपको एक क्वेश्चन मिलना है। हम लोग देख लेते हैं, बहुत फार्मूला बेस्ड पूरा टॉपिक है, कुछ आपको इसमें ज़्यादा नहीं करना है। फार्मूले याद करने हैं, 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन से, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो कॉनिक सेक्शन क्या होता है, पहले मैं उसकी जनरल डेफिनेशन में देख लेता हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है कॉनिक सेक्शन हिंदी में हम शंकु परिच्छेद या सांकव बोलते हैं। ए कॉनिक सेक्शन और ए कॉनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way that its distance from a fixed point always bears a constant ratio to its distance from a fixed line। देखिए, इंटरव्यू के हिसाब से भी ये जो डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट है, ये इंटरव्यू में भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है आपका कि कॉनिक सेक्शन और कॉनिक जो है वो एक लोकस है ऐसे पॉइंट का जो इस तरह से मूव करता है दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस ऑलवेज बियर्स ए कांस्टेंट रेशो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। फिक्स लाइन से उसकी जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों का जो रेशो है वो आपका एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ऑल बीइंग आर इन द सेम प्लेन। तो हम लोगों ने इसको ग्राफ से थोड़ा समझा है। ये है आपका, ये फिक्स लाइन है और ये फिक्स पॉइंट है जिसको हम फोकस बोलते हैं। फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और पी उस पॉइंट का लोकस है जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। दस इफ एस इज ए फिक्स पॉइंट देन लोकस ऑफ ए पॉइंट पी सच दैट एस और पी के बीच की डिस्टेंस अपॉन पी एम, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट आएगी, जिसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और वही आपका क्या होता है, इस कॉल्ड ए कॉनिक सेक्शन और सिंपली एक कॉनिक। और ई को ही हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं कॉनिक सेक्शन की। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना, याद कर लेना कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है और कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये तो बात रही डेफिनेशन की, मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है। इसेंट्रिसिटी को उत्केंद्रता पूछते हैं। ठीक है, और ये कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ई कितना कितना होता है, कि अगर ई की वैल्यू 1 है तो उस कॉनिक को हम पैराबोला बोलते हैं। ई ग्रेटर देन 1 है तो आपका हाइपरबोला बोलते हैं। ई लेस देन 1 है तो इलिप्स बोलते हैं। ये पीजीटी 2013 में सिंपल पूछा है। ई इक्वल टू 0 है तो हम सर्किल बोलते हैं उस कॉनिक को। ई इक्वल टू इन्फिनिटी है तो हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। देखिए, मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर भी अभी वीडियो बनाऊंगा आगे, क्योंकि इससे भी आपको एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, ये कुछ इस पे टॉपिक्स हैं कॉनिक सेक्शन में जहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाने हैं। यानी कॉनिक सेक्शन पे आप ये जो आपका है 2D ज्योमेट्री है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपका जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग ड्राइव कर लेते हैं इक्वेशन को। लेट एस जो आपका फिक्स पॉइंट है, हमने उसको अल्फा बीटा मान लिया बी द फोकस। जो फिक्स लाइन है उसको हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ले लिया। बी द डायरेक्ट्रिक्स एंड ई बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस कॉनिक। लेट पी एक्स वाई, हमने जो पॉइंट पी है उसको एक्स वाई मान लिया। तो हमारे पास में क्या है, एस पी, हमने अभी ऊपर पढ़ा है एस पी अपॉन पी एम हमारा आता है ई। तो एस पी इक्वल टू आ गया ई इंटू पी एम, तो स्क्वायर कर लिया तो एस पी स्क्वायर आ गया ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग सिंपल फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं। एस पी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, अब हम पी से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना आता है। तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो जनरल इक्वेशन आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म वो ये होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, विच इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। क्वेश्चन इसी पर बेस्ड पूछे जाते हैं। देखिए, अब ये याद रख लीजिए, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट करता है एक सर्किल को। इफ डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, डेल्टा कितना है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। ए और बी इक्वल होने चाहिए,
और h इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन भी पूछी जाती है। पीजीटी 2011 में कंडीशन पूछी गई है। पैराबोला इफ डेल्टा नॉन जीरो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये टीजीटी 2009-2010 में कंडीशन पूछी गई है कि बताइए ये इक्वेशन पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी। एन एलिप्स इफ डेल्टा नॉन जीरो एच स्क्वायर लेस देन ए बी, ये पीजीटी 2011 में पूछी गई है। ए हाइपरबोला इफ डेल्टा इज नॉन जीरो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ये टीजीटी 2013 में पूछी गई है। तो ये कंडीशंस है, ठीक है। उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए, एंड ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इफ डेल्टा इक्वल टू 0, ए पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स इफ डेल्टा इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये टीजीटी 2010 में पूछी गई है। ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 0, ए पॉइंट इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर लेस देन ए बी। तो ये आपको इनको रट लेना है अच्छे से, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, वेयर डेल्टा इक्वल टू ए बी सी प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा होता है, ठीक है। और ये 0 मैंने शायद इसके लिए लिखा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ना, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू ये होती है और इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो ये आएगा ए एफ जी एफ बी एच जी एच सी। इसी वैल्यू को अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन से आप ये वैल्यूज, ये कांस्टेंट आप निकाल लीजिए कंपेयर करके, ए बी सी एफ जी एच, इनकी वैल्यू डेल्टा में पुट करिए, ठीक है। डेल्टा नॉन जीरो आता है और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। उसके बेस पर हम पता लगा लेंगे कि वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन किस तरह का बनेगा। एक क्वेश्चन सेंटर निकालने का इस पूछा जाता है, पीजीटी 2016 में पूछा गया है। इफ एस इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द कोनिक, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर आप इसको या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, एच जी माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। इन सब में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में सेंटर आ जाएगा। या अगर ये भूल जाते हैं आप तो आपको क्या करना है, इसको हमने एस माना है इस इक्वेशन को, तो आप डेल एस ओवर डेल एक्स करिए, एस का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 पुट करिए, डेल एस ओवर डेल वाई करिए इक्वल टू 0 पुट करिए। एक्स और वाई में दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगी, दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो जो वैल्यू आएगी एक्स वाई की वही आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपी पीजीटी 2016 में पूछा है द सेंटर ऑफ दिस कोनिक, तो इसका सेंटर पूछा है तो हमने इसको एस मान लिया, डेल एस ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एस ओवर डेल वाई इक्वल टू 0 पुट किया, तो डेल एस ओवर डेल एक्स किया तो ये आ जाएगा, डेल एस ओवर डेल वाई किया तो ये आ जाएगा। अब ये दोनों एक्स और वाई में दो इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो सेंटर हमारा हो जाएगा -1 2, ठीक है। राजस्थान टीजीटी 2016 में भी सेंटर का क्वेश्चन पूछा है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ दिस हाइपरबोला, इस हाइपरबोला के सेंटर आपको कैलकुलेट करने हैं। तो हमने सेम किया, डेल एस ओवर डेल एक्स 0, डेल एस ओवर डेल वाई को 0 पुट किया, डेल एस ओवर डेल एक्स करेंगे, एस का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन पार्शियली, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। एस का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। दोनों को सॉल्व किया तो x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1 आ गया, तो जो सेंटर है वो आपका आ जाएगा 2,1। यूपी पीसीएस प्री 2004 में भी सेंटर का क्वेश्चन पूछा है, तो उम्मीद है अब आप कर लेंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। सेंटर ऑफ दिस कोनिक इज, इसमें आंसर आपका 2,3 आएगा। और जो नेक्स्ट है सेंटर का वो यूपी पीसीएस प्री 2001 है, एक में पूछा, इसमें सेंटर आपका 30 आएगा। तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो आपके ये सेंटर का हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका जो फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये फॉर्मूले इन पे बेस्ड है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 टीजीटी में भी पूछा ये कॉनिक किसको रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको जो इक्वेशन बताई है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर आप इसको इक्वेट करें तो a1 आ जाएगा, h b g f c सबकी वैल्यू निकाल लीजिए, डेल्टा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो डेल्टा -1 आ रहा है, ठीक है। एच स्क्वायर निकाल लीजिए,
वो आ रहा है 1/4, ए बी निकाल लीजिए 1 आ रहा है, तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ रहा है, तो ये आपका इलिप्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं एक बात आपको बताऊंगा कि आपको डेल्टा निकालने की ज़रूरत कहाँ नहीं पड़ेगी। जब अगर आपको 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन में चारों ऑप्शन वो ऑप्शन गिवन है जिसमें डेल्टा नॉन जीरो आता है, जैसे 4 ऑप्शन में है इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल, ये पूछा है, तो आपको क्या करना है, डेल्टा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चारों ऑप्शन है उन सभी में डेल्टा हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो आएगा। ठीक है, तो डेल्टा कहाँ निकालने की ज़रूरत है, अगर ऑप्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दिया है तब डेल्टा इक्वल टू जीरो हो भी सकता है, तो उस केस में आपको डेल्टा कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर 4 ऑप्शन ऐसे गिवन है जिसमें डेल्टा नॉन जीरो है तो डेल्टा में आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, सीधे एच स्क्वायर और ए बी कैलकुलेट करिए और देखिए कि क्या आ रहा है। यूपी टीजीटी 2016 में देखिए, आप देखिए कि 3 क्वेश्चन आपको इससे दिए हैं टीजीटी में, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ़ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो वैल्यू ऑफ के बताइए। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा इक्वल टू कितना होता है, 0, तो डेल्टा इक्वल टू 0 कैलकुलेट कर लीजिए, के इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं तो कैलकुलेशन आपको करनी है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक बार कवर करा देता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये पूछा ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, तब इसमें आपका डेल्टा 0 आ रहा है, और जो a प्लस बी है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूँ, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू 0 आएगा, और इसमें a प्लस बी, a 6 है, b माइनस 6 है, तो a प्लस बी 0 आएगा। तो मैंने आपको पहले जब जस्ट अभी बताए हैं कंडीशंस, तो उसमें ये बताया था डेल्टा 0 आता है और a प्लस बी 0 आता है, तो हम इसे बोलते हैं पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स, तो इसमें ऑप्शन पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स होगा। यूपी टीजीटी 2016 में 3 क्वेश्चन दे दिए थे। यूपी पीजीटी 2016 में एक क्वेश्चन सेंटर निकालने का हम पढ़ चुके हैं, एक क्वेश्चन ये दिया था, 2 क्वेश्चन दिए थे। इक्वेशन गिवन है, ये कह रहा है ये रिप्रेजेंट करती है 2 पैरेलल लाइंस को, तो h प्लस एफ की वैल्यू बताइए। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन लगा लीजिए। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, एक तो ये होती है डेल्टा 0 होता है, तो डेल्टा सारी वैल्यू कैलकुलेट करिए यहाँ से और डेल्टा में पुट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, कैलकुलेशन आपको करनी है। डेल्टा इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो हमें ये एक एफ में इक्वेशन मिल जाएगी। सॉरी, पहले हम लोगों ने 2 कंडीशन होते हैं, डेल्टा इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो पहले एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमने अप्लाई कर लिया, जिससे हमें एच मिल जाएगा, तो एच मिल गया 6। फिर उसके बाद डेल्टा इक्वल टू 0 अप्लाई किया, तो हमारे पास में एफ में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो एफ इक्वल टू आ जाएगा 2, तो एच प्लस एफ कितना हो जाएगा, एच प्लस एफ हो जाएगा 8। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब जीआईसी में देख लेते हैं। जीआईसी 2015 में 17 में भी पूछा है, 17 का क्वेश्चन मैं अभी आगे लूँगा। इफ़ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स देन वैल्यू ऑफ ए, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए डेल्टा 0 होता है, तो a इक्वल टू 16 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है, क्योंकि बेवजह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन ही पढ़ाता रहूँगा अगर मैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, ठीक है, तो ये पूछा है कौन सा आपका कौन सी कंडीशंस कौन से कर्व को डिफाइन करता है। तो इस इक्वेशन को आप देख लीजिए, तो इसमें डेल्टा नॉन जीरो आएगा और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आएगा। मैंने निकाला भी है, एच स्क्वायर 1/4 आ रहा है, ए बी आपका -2 आ रहा है, तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तो ये हाइपरबोला होगा। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2000 में हम लोग देख लेते हैं, ये कॉनिक है। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आपको 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन मिलने हैं। डेल्टा नॉन जीरो आ रहा है इसमें, एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ रहा है, तो ये इलिप्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूपी पीसीएस प्री 2004, द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स। तो जैसे मैंने जो अभी बात बता रहा था मैं कि डेल्टा हमें कहाँ चेक नहीं करना है, जैसे ये इक्वेशन में ऑप्शन देखिए, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सभी में डेल्टा नॉन जीरो होता है, तो डेल्टा निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सीधे हम लोग एच स्क्वायर और ए बी निकालेंगे, तो इसमें एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ रहा है, तो ये हमारा पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, एल में भी पूछा है, देखिए मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये इससे नहीं बनता है क्वेश्चन। ये पूछा है दिस इक्वेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो अब ये आपको करना है, ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। पीजीटी 2011 में भी क्वेश्चन पूछा है,
इफ़ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन लेमडा, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होती है डेल्टा इक्वल टू 0, तो लेमडा हमारा 2 हो जाएगा। पीजीटी 2011 में भी पूछा है, दो क्वेश्चन दिए हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो के इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का डेल्टा कंडीशन है डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस कवर करा दूंगा। ये है आपका पीजीटी 2004-2011 में है, ये पूछा ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपल है आपको ये कंडीशन मतलब प्रूफ करनी है, तो डेल्टा 0 पुट कर लीजिए आप, सिंपल इसको इससे इक्वेट करके सारी वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा, या आप लोग डायरेक्ट भी ABC प्लस 2FGH वाली जो कंडीशन है उसमें भी पुट कर सकते हैं, इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि H नॉन जीरो है, तो ये तो नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, तो 0 कौन सी हो जाएगी, A प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पीजीटी 2003 में पूछा है द कॉनिक गिवन बाय दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, तो इसमें H स्क्वायर ग्रेटर देन AB आएगा, डेल्टा नॉन जीरो आएगा, A प्लस बी 0 आएगा, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसमें आएगा। ऑप्शन जो था वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, तो ज़्यादातर सभी पे पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, यूपी PCS प्री 1997 में भी क्वेश्चन दिया है, इफ़ द इक्वेशन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स देन लेमडा इक्वल टू, तो लेमडा आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। राजस्थान TGT 2016 में ये क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, तो हमारे पास ये कंडीशन, हमें 4 ऑप्शन गिवन थे, उसमें पूछा था कौन सी कंडीशन करेक्ट है। तो डेल्टा इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास FG इक्वल टू आ जाएगा CH। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए पीजीटी 2002 में इस तरह से दिया है, इसको भी आप तैयार कर लेना। इस तरह से भी दे दिया जाता है कभी कभी, द कर्व डिस्क्राइब पैरामीट्रिकली बाय दिस इक्वेशन, एक्स और वाई टी के टर्म्स में गिवन है, पूछा है ये किसको डिनोट करेगा। ठीक है, तो हम पहले टी को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो टी को देखिए कैसे एलिमिनेट करेंगे, एक बार इनको ऐड कर लीजिए x प्लस वाई, तो आपका ये आ जाएगा। एक बार x माइनस वाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालिए, t आ जाएगा x माइनस 1/2, और यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास में देखिए क्या आ जाएगा इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन आ जाएगा ये। ठीक है, हमने टी की वैल्यू पुट कर ली, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब उसी मेथड को अप्लाई कर लीजिए, डेल्टा नॉन जीरो आएगा, इसमें H स्क्वायर AB आएगा, तो ये आपका पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको पसंद आ रहा होगा ये लेक्चर, आप इसको लाइक कर देना इस वीडियो को। एक क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से भी पूछ सकता है, द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन हुज फोकस गिवन दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स दे दी और इसेंट्रिसिटी दे दी, तो इक्वेशन पूछ रहा है। तो इक्वेशन निकालने का तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कैसे निकालते हैं, SP इक्वल टू E इंटू PM, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए, SP स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर। SP क्या है, S और P के बीच की डिस्टेंस, P हमारा होता है XY, S आपको गिवन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये आ जाएगा। E कितना है यहाँ पर 1/√2, तो 1/2 हो जाएगा। PM क्या है, P से M पर परपेंडिकुलर, M मतलब ये लाइन, P है XY, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, इसका होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, PCS प्री 1996 में गिवन है, पूछा ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया, तो a प्लस बी का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर अब इस स्क्वायर रूट को हमें एलिमिनेट करना है, तो हमने इसको इधर ले गए, 1 को इधर लेके आए, फिर से स्क्वायर कर लिया हम लोगों ने, तो फिर से हमने स्क्वायर किया तो ये हमारे पास आ गया। और हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, तो कंप्लीट हम लोगों ने जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैलकुलेशन का काम आपको करना है। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम इसमें चेक कर लेंगे जो मेथड है पहले उनसे, तो H स्क्वायर इक्वल टू AB आएगा, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। ठीक है,
तो आप इसको सिंपली याद भी रख सकते हैं कि इस तरह की इक्वेशन अगर कभी दी हुई है, यहाँ ए बी की वैल्यू चेंज कर देगा, ए को यहाँ 2 कर देगा, बी को 3 कर देगा, तो रिप्रेजेंट बताइए किसको। तो कैलकुलेशन से अगर बचना है तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और हम लोग लेंगे। ये ऐसे 2017 वाला भी लेते हैं। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को, तो बताइए ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग डेल्टा निकाल लेते हैं। तो डेल्टा हमारा आएगा -1/4 लैम्डा स्क्वायर -11 लैम्डा प्लस 32, और एच स्क्वायर माइनस ए भी निकालेंगे तो 4 माइनस लैम्डा। इसमें लैम्डा की वैल्यू पूछी है, ये कह रहा है पैराबोला को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो पैराबोला की कंडीशन होती है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो देखिए जब लैम्डा की वैल्यू मैं 4 लूँगा तो एच स्क्वायर ए बी आ जाएगा, क्योंकि एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो जाएगा। और जो डेल्टा है उसे भी चेक करना है क्या वो नॉन जीरो आ रहा है। तो इफ़ द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला वी मस्ट हैव डेल्टा नॉन जीरो आना चाहिए और एच स्क्वायर ए बी आना चाहिए। तो जो लैम्डा इक्वल टू 4 है वो इन दोनों इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, तो हमारे पास में लैम्डा 4 हो जाएगा। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा है, देख दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स इफ़। ठीक है, ये कह रहा है ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की कंडीशन है डेल्टा इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन लगा लीजिए तो K1 K2 की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, और इस टॉपिक का जो लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन वो GIC 2017 में पूछा गया है। तो GIC 2015, 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, PGT में 2, TGT 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले बेस्ड हैं, तो जो स्टार्टिंग में मैंने सारी कंडीशंस बताई थी उनको अच्छे से याद कर लेना। तो द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन्स। ठीक है, तो सेम है, ए एच बी जी एफ सी सब की वैल्यू निकाल लीजिए, डेल्टा इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, कैलकुलेशन है आपका, तो लैम्डा इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा पार्ट आपका जो बनता है, एक तो इससे क्वेश्चन बनता है, दूसरा बनता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से। इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको इस पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और एक क्वेश्चन आपका जो कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन है जो भी हमने पढ़ी है, इसकी पोलर फॉर्म पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म पे मैं नोट्स बना रहा हूँ, जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन इन पोलर फॉर्म, और उस पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। PGT 2016 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नए जो वीडियोस आ रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, और कमेंट करके बताइए आपको और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए, और अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।